दोस्तों क्या हो, आप रात के सन्नाटे में अपने ही कमरे में सो रहे हो और आपको धीरे से कोने से एक सीटी की आवाज सुनाई दे। ऐसा ही हुआ है आज की कहानी में। दोस्तों मैं हूँ आपके सामने हाजिर एक और रियल हॉरर स्टोरी लेकर। आज की स्टोरी मुझे मिली है रेडिट से। इसमें कि एक लड़के ने अपनी सच्ची घटना को उसमें बताया है कि कैसे उसको एक कोने से एक रात उसको सीटी की आवाज आने लगी। इस स्टोरी को देखने के बाद आप भी अपने रूम का दरवाजा लॉक करके सोने लग जाओगे। जो स्टोरी शेयर की है, वो लड़का करीब कुछ साल पहले अपने गांव गया था। रात में करीब 10 बजे बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। जब वो सोने की कोशिश ही कर रहा था तभी उसको एक प्यारी सी बाहर से धुन सुनाई दी, जैसे कि मानो कोई सीटी बजा रहा हो, बहुत ही सुरीली आवाज में। तो ये सोचता है कि इतनी रात को कौन सीटी बजाएगा। तो ये खिड़की से बाहर जा कर देखता है तो चारों तरफ खेत थे और खेत के बीच में एक आदमी खड़ा था। करीब लंबा सा आदमी था। वो एक पुरानी सी टोपी लगाए हुए था और बिल्कुल सीधे खड़ा था। वो सोचता था कि कोई ना कोई जानवर से बचाने के लिए कोई आदमी खड़ा होगा खेतों में, और वो यही बातें सोचकर सो जाता है। अगले दिन जब वो नाश्ता कर रहा होता है तभी अपनी दादी से पूछता है कि दादी, रात को कौन सी बजा रहा था बहुत सुरीली आवाज में। यही सुनकर दादी के हाथ से चाय का कप जो उसने पकड़ा था वो छूटते छूटते बचा। ऐसा लगा कि मानो दादी ने कुछ ऐसी बात सुन ली हो जिससे कि वो एकदम से डर गई हो। तो दादी ने एकदम से कड़क आवाज में बोला, तो बेटा, आज रात कोई भी ऐसी आवाज सुन ले तो खिड़की बिल्कुल से बिल्कुल मत खोलना, और चाहे से कुछ भी हो जाए पलट कर वापस से तू सीटी मत बजाना, चाहे से कुछ भी हो जाए। वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई और चीज है। इस रात को भी रात के करीब 2 बजे उसको वापस से सीटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो आवाज खेत से नहीं घर के आंगन से आ रही थी। जिसने स्टोरी से की वो बोल रहा था कि मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गया, मेरे फेस पर पसीना पसीना आ गया था, लेकिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके जो खिड़की पर जो पर्दा लगा था उसको थोड़ा सा हटाया और मैंने देखने की कोशिश की। वो आदमी था जो कि मैंने कल देखा था, वो वहीं पर खड़ा था, लेकिन खिड़की के पास में। जो वो आदमी था उसका चेहरा बिल्कुल से बिल्कुल नहीं दिख रहा था, शायद अंधेरे के मारे, लेकिन उसकी आंखें एकदम चमक रही थी मोतियों की तरह। और ये देखकर जो लड़का था वो थोड़ा बहुत घबरा और गया। उसने फटाक से वो जो पर्दा था हाथ में पकड़ा हुआ उसको गिरा दिया और सीटी की आवाज भी बंद हो गई। चारों तरफ मानो जैसे कि एक खामोशी छा गई। ऐसा लगा कि मानो वो कहीं चला गया हो। लेकिन तभी उसको अपने बेड के ठीक नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ कि मानो कोई बिल्कुल से बिल्कुल बहुत ठंडी हवा उसके बेड के नीचे से एकदम से निकली हो और वापस से सीटी की आवाज आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई इसके रूम में आ चुका है और सीटी बजा रहा है। इस लड़के को डर के मारे पसीने पसीने आने लग गए और ये बिना पीछे मुड़े सीधा अपने रूम से भागता है और दादी के रूम में चला जाता है और दादी को बोलता है, दादी दादी, मेरे रूम में ऐसा लग रहा है मुझे कि सीटी बजने की आवाज आ रही है। तो दादी कुछ नहीं बोलती उस रात को और अपना दरवाजा लॉक करती और इसको भी अपने साथ पास वाले बेड पर सुला लेती है। और जैसे ही सुबह होती है तो दादी पूछती है कि वो तुझे कहाँ खड़ा दिखा था, और वो वहाँ पर खेत में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे, बस वहाँ पर किसी चीज के जलने के निशान थे, मानो कि वहाँ पर किसी चीज में आग लगी रखी हो। तो उसी दिन उसके सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लग जाता है और उसको थोड़ा बहुत बुखार भी आने लग जाता है। तो वो अपने पापा कॉल करता है और अपने शहर में चला जाता है और अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगता है। लेकिन वो आज भी डरता है कि कहीं उसको इस शहर में भी वो सीटी की आवाज ना सुनाई दे। वो इतनी सुरीली से इतनी भयानक आवाज हो गई थी। और उस लड़के ने बोला है कि अगर तुमको भी कभी ऐसी आवाज सुनाई दे रात के अंधेरे में तो तुम पलट कर जवाब मत देना और उसको देखने की तो बिल्कुल से बिल्कुल चेष्टा मत करना। तो दोस्तों मुझे बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या ऐसा सच में हो सकता है या फिर ये एक उसका वहम था, कोई सीटी की आवाज नहीं आ रही थी, बस उसके मन में ऐसा वहम हो गया कि कोई सीटी बजा रहा हो। लेकिन ऐसा वहम होना लगातार 2 दिन आसान बात नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी राय दो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपके पास में कोई स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।